हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं अपना दिल्ली पुलिस का एग्जाम, जो कि आपका कांस्टेबल का 15 नवंबर 2023 से होगा, 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। मतलब फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है। और इस शिफ्ट में हम जो देखने वाले हैं वो मैथ का क्वेश्चन देखेंगे कि आपके मैथ के क्वेश्चन किस तरह से आए हैं। तो भाई यहाँ से देखिए, आप मेरे यहाँ से आपका मैथ स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला है। एक सम है जो कि लेंथ लिया गया सिंपल इंटरेस्ट पर 4% 3 साल के लिए, 8% 4 साल के लिए, अगले 12% 7 साल के बाद। मतलब 3 साल के लिए तो 4% हो गया, 4 साल के लिए 8% हो गया, और 7 साल के लिए, सॉरी, इसके बाद 12% लगेगा, जो कि टाइम पीरियड आपका कितना है, 11 साल। ठीक है। तो 3 साल ये, 4 साल ये, और ये जो 12% आएगा ये कितने साल के लिए, 7, और ये अगले 4 साल के लिए। ठीक है, 4 इयर्स के लिए। बोला कि सिंपल इंटरेस्ट इन सभी को करने के बाद इतना रुपये हमें प्राप्त हुए हैं। तो देखो कैसे करते हैं। 4% 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, दोनों की मल्टीप्लाई कर तो 12% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 32%। अगले 4 साल मतलब ऐड हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 4 ईयर में 4 साल के लिए 12% मल्टीप्लाई कर तो 48%। टोटल कितना आया। तो यहाँ से आप चेक करोगे, 92% आपका टोटल आया। राइट। अब 92% की वैल्यू आपके पास गिवन है 27,600। 27,600, ठीक है। कितने से मल्टीप्लाई किया होगा, 300 से मल्टीप्लाई किया होगा। सिंपल दिख रहा है, परसेंटेज का नाम को नीचे 100 कर दो। और 100 क्या होता है, अपने प्रिंसिपल होता है, सम होता है। तो सम को भी 300 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम्म। तो भाई देखो, बोला कि प्रिंसिपल इतना दे रखा, आपके पास लोन लिया है किसी ने, और वो कह रहा है कि पेड बैक करना है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, मतलब बराबर बराबर इंस्टॉलमेंट में। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है कंपाउंडेड एनुअली। तो आप देखिए, 20% का फ्रैक्शन बनाए 1/5 होता है। ये प्रिंसिपल आपका, ये इंस्टॉलमेंट। एक इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन अलग होते हैं। तो ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, प्रिंसिपल आपका 5 है फर्स्ट ईयर के लिए। तो इंस्टॉलमेंट पे कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। राइट। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट क्या होता है उनका, मतलब सेकंड ईयर आएगा तो स्क्वायर कर दो, थर्ड ईयर आएगा तो क्यूब कर दो, फोर्थ ईयर आएगा तो फोर पावर कर दो। तो ऐसे चलता है ये। तो 5 का स्क्वायर करो, 25 आ गया। और इधर भी 36 आ जाएगा। ठीक। मतलब सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए। अब इसने बोला कि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए, तो मतलब ये नीचे वाला 36 है तो ये भी 36 होना चाहिए। तो यहाँ से परफेक्ट इंस्टॉलमेंट तो कितनी आ गई, 36 आ गई। तो आपने इसकी वैल्यू निकालनी कितनी आएगी। अब अगर इस इधर 6 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि 30 बनेगा। अब यहाँ से देखो, दोनों अलग अलग है, दोनों को ऐड करो, दोनों प्रिंसिपल आपके अलग हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से कितना है, 55। 55 की वैल्यू आपके पास दे रखी है 66,55,0। कितने से मल्टीप्लाई होगा, 55 एक 55, एक एक 5। और अब ये 115, 55 दूनी 110। ठीक है। 55 आ गया, तो 55 एक 55 और जीरो, 121 जीरो से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी आप 121 जीरो से आप मल्टीप्लाई करा दो। तो 36 एकम 36, 36 दिए 72, 72 होते हैं 75, 36 एकम 36, 36 और 7 43, आपका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि प्राइस ऑफ आइटम इज इंक्रीज बाय 25%। 2 साल में 25% इंक्रीज हो जाती है। तो इस साल क्या है, प्राइस इंक्रीज हुआ 140, कहाँ से, 120 से 140 हो। तो परसेंटेज इंक्रीज बताना, नेक्स्ट ईयर का कितना होगा। तो टोटल, टोटल जो मिला के बना है वो 25% बना है। ठीक है। ओके। तो देखते हैं। तो भाई चलो, करते हैं अपना क्वेश्चन सोल्व। तो 120 से 140 हो। ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास स्टार्टिंग में 120 रुपए है। उसका ओवरऑल हमने क्या करना, 25% दिखाना। तो ओवरऑल 25% दिखाना, तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4। 1/4 होता है ना। ओके। तो 25% इंक्रीज किया तो ये 6/4 आ जाएगा। 6/4, 4 से कट करोगे आपका 30। 30 गुना 6, सॉरी 5 आएगा भाई, 6 नहीं आएगा, 5 आएगा। ठीक है, क्योंकि एक इंक्रीज हुआ ना तो 5 आएगा। यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 5।
23 गुना 5 150। अब ना ओवरऑल कितना होना चाहिए, 150 होना चाहिए। लेकिन कितना आ गया फर्स्ट ईयर में, 140। 140 आ गया, ओवरऑल कितना होना चाहिए था, तो 150 होना चाहिए था, 140 आ गया। कितना और रह रहा है अगले साल के लिए, 10 और रह रहा है, ठीक है। 10 साल, 10 किस पे रह रहा है, 140 पे रह रहा है, गुना में 100 कर दीजिए, परसेंटेज आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यहाँ पर गलत, ये गलत, ये आपका सोल्व करो। 98, दो जीरो, सॉरी, 14 7 98, दो अ, दो जीरो, 14 एकम 14, ठीक तो है, 7.14 आएगा, ये आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि डायमीटर ऑफ स्फीयर, जिसका सरफेस एरिया ये है, तो डायमीटर ऑफ स्फीयर क्या है, 2r, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं, ये जो आपका ये जो 2500 पाई दे रखा है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4 पाई r क्यूब होता है, ठीक है। तो पाई से पाई गया, 4 से कट करोगे तो 25, 4 6, 4 दूनी 4 5, 625, सॉरी स्क्वायर होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है। आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी, ठीक है। आर की वैल्यू अगर 25 है तो 2 गुना 50, सॉरी 25 हमने निकालना, तो 50 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि एक प्राइस के आर्टिकल 20% कम हो जाती है, हाँ, ओरिजिनल प्राइस क्या हो, अगर ओरिजिनल प्राइस में लाना चाहे तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, तो प्राइस ओरिजिनल न्यू 1/5 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1/5, अगर 5 है, रिड्यूस हो गए तो 4 हो गया, ठीक है। अब बोला कि ओरिजिनल प्राइस में वापस लाए, मतलब 4 से लेकर 5 पर वापस आना है, तो 1, एक का डिफरेंस है कितने पे, यहाँ से तो स्टार्ट किया तो बारिश ने, तो 4 गुना में 100 कर दीजिए, 25% आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। 25% इंक्रीज करना पड़ेगा इसमें। स्मॉलेस्ट रेशियो पूछा है, तो स्मॉलेस्ट रेशियो के लिए हम सारे ऑप्शन को एक जगह रख लेंगे। 15/20, 7/21, 21/25 और 17/25। इन दोनों में से तो स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये तो हम 17/25 को रखेंगे, तो इसको हटाओ, ओनली 17/25 को रखेंगे, 17/25 को। अब देखो, अब डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या करो, इक्वल करो। इक्वल करने के लिए आपका बहुत ज्यादा टाइम यूज हो जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं। तो दोनों का डिफरेंस चेक करिए, 5 का डिफरेंस, नोमिनेटर डिनोमिनेटर का कर रहा हूँ। इन दोनों का 14 का डिफरेंस, इन दोनों का कितने का, 8 का डिफरेंस। मतलब जितना ज्यादा डिफरेंस होगा ना, वो उतना छोटा होगा, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा डिफरेंस दे रहा, तो इसका मतलब ये आपका सबसे छोटा हो जाएगा। आप डिफरेंस चेक कर सकते हो। देखो मैंने क्या बोला था, इन दोनों में ये छोटा है, कैसे छोटा है, इन दोनों का डिफरेंस चेक करिए 4, इन दोनों का डिफरेंस चेक करिए 8। तो जितना ज्यादा डिफरेंस उतनी छोटी नंबर, तो इसका मतलब ये आपका छोटा है, तो इसलिए मैंने इसको निकाल दिया था। अब बोला कि जितना ज्यादा डिफरेंस इनमें से निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंस चेक कर सकते हो, ऐसे टाइम वेस्ट आपने करना ही नहीं है। बोला कि मेले जो बाई करता है 300 रुपये पर केजी, और सेल करता है 25 रुपये पर 100 ग्राम। 100 ग्राम को 1000 ग्राम बनाइए, क्योंकि हमें किलो बनाना है, 1 केजी हो गया यहाँ से, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से 250 रुपये आ गया सेलिंग प्राइस। एसपी आपका 250 है, सीपी आपका 300 है। तो बोला कि क्या क्या, 300 की चीज 300 की चीज 250 में बेच दी, कितना लॉस हुआ, 50 रुपए का, कितने पे, 300 पे। 0 से 0, 5 से 6, 1/6, 1/6 की वैल्यू होती है 16 से ही, 2/3%, ठीक है। तो लॉस है, प्रॉफिट कटाओ, प्रॉफिट कटाओ, तो ये आपका 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। बोला कि 25 आदमी 15 घंटे काम करते हैं दिन में, और 5 यूनिट काम करते हैं 8 दिन के लिए। तो हमने फॉर्मूला सुन रखा हुआ है, M1 मैन इंटू टाइम, टाइम इंटू डी इंटू एच, और ये कितना काम करते हैं, नीचे वर्क कर दो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका यूज होगा। तो दो कंडीशन आपको दे रखी है, एक कंडीशन तो ये दे रखी है कि 25 आदमी 15 घंटे 8 दिन काम करते हैं, और टोटल काम कितना, 5। सेम बराबर कितने दिन
हाउ मेनी डेज टाइम पूछा आपसे। 12 लोग, 12 लोग 10 यूनिट काम करते हैं, 10 यूनिट काम को नीचे रखे हैं और 20 घंटे काम करते हैं दिन में। क्या बात है, एफिशिएंसी देखिए कितनी ज्यादा है इनकी। तो 12 दूनी आपका कितना हो जाएगा ये, 15 × 8 = 120। 10, 12 से कट कर दिया, ठीक है। 10 से 2 कट कर दिया, 2 से 5 कट कर दिया, 5 से 5 कट हो गया। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। सीधा साधा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस इतनी है, मोल्ड क्या मतलब, तोड़ा गया उसको 8 सॉलिड स्फेरिकल बॉल में इक्वल रेडियस के साथ। तो सभी की रेडियस की क्या है, इक्वल है, तो आर मान लेते हैं सभी को। और टोटल कितनी है, 8 है, ठीक है, याद रखना। तो क्या क्या है, इसके वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम बनाएगा, सिंपल सी बात है, 4/3 पाई इंटू 20 का क्यूब हो जाएगा। इधर 4/3 पाई इंटू 8 r³ हो जाएगा। 8, 8 को हम बाहर रखेंगे क्योंकि अभी हमारा 8 अंदर नहीं आने का। 8 को कहाँ रखेंगे, बाहर, ठीक है। गुना में r³ और यहाँ पर 8 रखते हैं, ठीक है। 4/3 से 4/3 कटा, पाई से पाई कटा, तो 20³ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 किसका क्यूब है, 2 का, तो 2r का कंप्लीट क्यूब हमने कर दिया। तो क्यूब से क्यूब कट करो तो 20 की वैल्यू कितनी है, 2r। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड कर दो, 10 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मीरा मेड करती है प्रॉफिट 5% का सेलिंग करने पर, ठीक है। और डिस्काउंट उसको 10% का मिलता है। मार्क प्राइस दे रखा है 1050। तो एमपी से पहले सीपी पर जाओ। तो 1050 है, 10% का डिस्काउंट तो कितने में दिया, 90% पे, ठीक है। तो 9/10 मिल गया, ठीक है। ये आपका एसपी आ गया, ये आपका एसपी आ गया। एमपी केवल ये था, अब आपका एसपी आ गया। अब हम निकालते हैं सीपी। सीपी क्या होता है, 5% का, मतलब एसपी इंटू 100। ओके, 100 डिवाइड बाय प्रॉफिट 105, क्योंकि 5% का प्रॉफिट कर दिया, डिवाइड हुआ, ठीक। 0 से 0, 105 से 105, कितना बचा, 900। 900 आपका सीपी, ठीक है, 900 आपका सीपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर्स बताने इनके बीच है। तो 20 के बीच में आपका 23 और 29 होता है, दो प्राइम नंबर होते हैं। तो 23 का स्क्वायर याद होगा आपको, 29 का स्क्वायर याद होगा। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। तो 29 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 841 होता है, ठीक है। दोनों को ऐड कर दीजिए, 0 और 3 और 4, 7, 70 आएगा। ये गलत, ये ठीक है, ये गलत, ये गलत। बाकी आप चेक करिए आगे क्या आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। एवरेज ऑफ दैट नंबर। अब चाहे आप इसको स्क्वायर करके फिर सम करो, फिर डिवाइड कर दो, ठीक है। यहाँ तो ये तो होगा टाइम वेस्ट। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो n+1 और 2n+1 डिवाइड बाई 6, सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी है जो हाईएस्ट मानते हैं, 9। तो 9 गुना 10 गुना 9 दूनी 18, 18 और 1 19 डिवाइड बाई 6। 3, 3 से कट करोगे तो ये तो पूरा कट हो गया। तो वही, ये तो सम आएगा, ये तो सम होता है, ठीक है, टोटल सम होता है ये। और एवरेज के लिए हम डिवाइड बाई 9 से करते हैं, ठीक है। तो 6 को एज इट इज रहने देते हैं, 9 अपना मिल गया, तो 9 से 9 कट कर देंगे, सीधा सिंपल बात है। क्योंकि यहाँ पर ये सारे कितने नंबर से, 9 है, तो 9 से 9 कटवा, 6 से आपका ये 3, ये 5, 95/3 सोल्व करिए। तो यहाँ से 31 से ही सब ठीक जाएगा। तो 31 ये रहा, 32 34 नहीं आएगा, और 31 और है क्या, नहीं, 33 है, ठीक है। तो ऊपर वाला आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दैट, मतलब एलसीएम निकालना है, एलसीएम, ठीक है। 15, 15 क्या होता है, 15 होता है 3 और 5, 7 और 5, ठीक है, 6 और 7, राइट। और 72 क्या होता है, 6, तो इसका 6 होता है 12 का, 12 4 गुना 3,
ठीक है। ओके, एलसीएम निकाल लीजिए। 3 आया, 3 आया, 3 गुना तो यहाँ से 2 गुना 2 कर लिया, और यहाँ से 3 गुना 2 कर दिया। तो 3 आया, तो 3 तो मैं ले चुका हूँ, ठीक है। ओके, अब आगे 5, 5 भी ले दिया मैंने, ठीक। आगे 7, 7 भी ले चुका हूँ, ठीक है। आगे 2, 2, यहाँ से 2, ठीक है। और आपका अब कितना बचा? यहाँ से 4 गुना 3 भी बचा, 4 गुना 3 बचा, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए। 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 24 पंजे कितना होता है? 24 पंजे 120, 120 360, और 360 गुना 7 करोगे, 7 छिक 7 छिक 42, 7 21, और 2 4, 25, 25 20 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि एक ट्रेन जो है अप्रोच कर रही है टनल, टनल एम एन को, ठीक है। और एक मिनट भाई, इनसाइड द टनल एक डॉग को लोकेट किया गया, पॉइंट दैट इज 2.5 ऑफ डिस्टेंस एम एन। एम एन की कितनी डिस्टेंस पर? 2.5 डिस्टेंस पर, याद रखना। अगर हम एम से इंटर करते हैं, ठीक है, एक टनल है, ये एक टनल है, याद रखो। और एम से इंटर किया, ये आप एम एन है, ठीक है। व्हेन द ट्रन विशल द डॉग रन, जब जैसे ही ट्रन ने विशल बजाई, डॉग क्या क्या भागा। डॉग मूव टुवर्ड द एंट्रेंस ऑफ टनल एम, एम की तरफ भागा, ठीक है। ट्रेन कैच द डॉग एग्जैक्टली एट द एंट्रेंस ऑफ एम, यहाँ पर क्या करती है? पकड़ लेती है डॉग को। इफ द डॉग मूव्स टुवर्ड द एग्जिट एंड, यदि वो इस तरफ भागता, द ट्रेन कैच द डॉग एग्जैक्टली, यहाँ पर पकड़ती, बिल्कुल करेक्ट। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ डॉग एंड टू द ट्रेन। देखो, आपके ऑप्शन एलिमिनेट कराता हूँ, आपने कुछ नहीं करना। तो आपने क्या करना है कि डॉग, डॉग को ले लेना, रेशियो ट्रेन। अब आप एक बात बताइए, ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी, डॉग की स्पीड ज्यादा होगी? डॉग इतनी तेज तो भाग नहीं सकता कि उसके, मतलब अगर तेज भागेगा, अगर ये मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर बोला कि 2.5 डिस्टेंस पर है, ठीक, इतना समझो। अगर ये यहाँ पर होता तो एन की तरफ भागता, तो ये पकड़ में नहीं आता, ठीक है, समझे? तो इसका मतलब डॉग की स्पीड कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब डॉग का रेशियो जो होगा वो कम होगा, तो ये 5:1। ये डॉग है, ये ट्रेन है क्या? क्या मजाक है? गलत है, ये भी गलत है। तो दो ऑप्शन एलिमेंट। और ऑप्शन देख लेते हैं। और ऑप्शन में डॉग की स्पीड कम दे रखी है, अब कितनी स्पीड कम दे रखी है वो हम बताते हैं। अब इसने बोला 2/5, अगर टोटल लेंथ आपकी 5, अगर टोटल लेंथ आपकी 5, ठीक है, और इंटरेस्ट तो है, यहां तक 2 है, इतना समझ आया? यहां तक क्या है? 2। तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। तो आप देखिए, अब आप देखिए, अगर वो इधर जाता है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट पर ट्रेन से मुलाकात हुई, मतलब यहाँ की स्पीड 2 है, 2 की, ठीक है, राइट। अगर ये उल्टा जाता है, तो 2 तो ये भागता है, 2 तो ये भागता है, बचा कितना? बचा कितना आपका? बचा कितना? जल्दी बोलो, बदलो। एक बचा, यहाँ से एक बचा, क्योंकि 4 तो ये हो गई, यहाँ पर एक बचा। अब ये जो डिस्टेंस इसने की है, ये इसकी स्पीड काउंट हो जाएगी बस। तो डॉग की स्पीड 1 है, ट्रेन की स्पीड मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है, बस। क्योंकि स्पीड जो होती है एग्जैक्टली डिस्टेंस के इक्वल होती है कहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकली क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो इसको अच्छे से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एचसीएफ ऑफ दैट फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है? 2 नंबर का आप डिफरेंस करिए, तो यहाँ से जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 0, 2 और 120, और यहाँ से जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 0, 0, 200, ठीक है। अब ये तो कुछ ज्यादा ही डिफरेंस देगा भाई। तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं
हम करते हैं इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस आपका आएगा 0। 13 में से 5 गए 8, और 4 में से 2 गए, सॉरी 3 में से 2 गए 1। अब इन दोनों का करूं, कितना है? 120। ये भी ज्यादा आएगा। तो भाई लास्ट ऑप्शन है, सिंपल एलिमिनेशन मेथड करते हैं। 256 को 136 से डिवाइड करते हैं। 136 से जैसे डिवाइड करोगे तो ये 1 पे या 2 पे, नहीं 1 पे आएगा। 0, यहाँ से 2, यहाँ से 1, 120, 136। तो 1 से करो 120, और यहाँ से 6, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? 1, 16, 120। कितने बजाएगा? कितने बजाएगा? 16 छिक 16 सत्ते, तो 16 सत्ते 112। ठीक है, 112 8 है। तो यहाँ से 16 डिवाइड हो गया, ठीक है, कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो यहाँ से तो 8 है, एक वैल्यू 8 है। अब हम क्या करते हैं, दूसरी वैल्यू क्या है, इस 8 को 436 से डिवाइड करते हैं। 436 कितना हो जाएगा? 5 पे 40, और 5 पे 40, और कितना हो गया? 36। ठीक है, ये आप कितने पे गए? 4 पे 32। 832, 2 0, सॉरी, नीचे 4 बचा ना, 4 बचा। ठीक है, 4 बचा। अब इस 4 से हम 8 को डिवाइड करते हैं 2 पे, कंप्लीट, राइट। तो ये जो आएगा ना, ये नीचे वाला, ये आपका 4 आंसर दे देगा, तो 4 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, बाकी इन दोनों का डिफरेंस करके भी आप निकाल सकते हो। कैसे? ये आपका कितना दे रहा था? ये आपका 120 दे रहा था, और ये आपका कितना डिफरेंस दे रहा था? यहाँ पर आपका 0 और 0 और 300, 300 दे रहा था। अब 120 और 300 का डिफरेंस डिवाइड करके देख लीजिए। तो यहाँ से 200, 240, 60 और 120, 60 आ रहा है यहाँ से। ठीक है, 60 आ रहा है। अब 60 यहाँ से तो भाई, अपने इस क्वेश्चन में सारे लॉजिक फेल हैं, तो अपना सिंपल सा लॉजिक, अपना सिंपल सा बेसिक मेथड यूज हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो के 15 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आए। लास्ट के दो और पहले के दूसरा तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको अच्छे से डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, ताकि आने वाले एग्जाम में आप ट्राई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू, नेक्स्ट डे, जय हिंद।